हाल में तो भाजपा को उसे निष्कासित कर देना चाहिए। संजीव बालियान को? हाँ जी, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अगर ऐसे बयान देगा और ऐसे बयान देगा तो कोई भी बिरादरी वोट नहीं देगी। तो सभा को देंगे। अब क्या, इसे चंदन चौहान भी है, बस भाषण के ही हैं। एक जो सड़क है कम से कम 20 साल में पास हो रही। क्योंकि गुज्जर जो है चाहे ना कुछ कर लो, ये भाजपा माइंड हो, इनका माइंड जो भाजपा पे हो, चाहे ना कुछ कर लो। बीजेपी पे दो ही मुद्दे, हिंदू मुस्लिम अब मंदिर। जी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। और उससे ज़्यादा तो मुद्दा इन पे है नहीं। लोगों को लड़ेंगे तो तुम्हें वोट देंगे, करना हमें कुछ है नहीं। भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाजपा भगाओ देश बचाओ, लेकिन जाओ किस पे फिर? सपा। अगर इनकी पतंग जीत रहा, पतंग को वोट देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि माहौल बना के एक की तरफ चले जाओ, जो जीत रहा है। पर आरएलडी की तरफ नहीं ना। आपका क्या नाम है जी? संजीव शुक्ला। शुक्ला जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये किसान क्षेत्र है, जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं 400 पार गन्ने का भाव दिलवाऊंगा, मिला आज तक? अरे ये ऐसा है, नेता किसी का नहीं है, ना इनकी कोई पार्टी। पब्लिक का बनाने का धंधा है। ये तो पब्लिक को भगाना और वोट लेनी। ना तो लोक दल ने करना, ना बीजेपी ने कराया कुछ भी। तो बहकावे में इस बार आ रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो वोट का? हम तो सभा को देंगे। अब क्या, इसे चंदन चौहान भी है, बस भाषण के ही हैं। एक जो सड़क है कम से कम 20 साल में पास हो रही। अभी तो पास हो गए, बनेगी भी पता नहीं कब। बनेगी अब तो, जब बोर्ड इन्होंने लगा दिया, ना भी बने। इनकी गवर्नमेंट ऐसी है। बीजेपी पे दो ही मुद्दे, हिंदू मुस्लिम अब मंदिर। शुक्ला जी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। और उससे ज़्यादा तो मुद्दा इन पे है नहीं। लोगों को लड़ेंगे तो तुम्हें वोट देंगे, करना हमें कुछ है नहीं। भाई वही है, बेरोजगारी इतनी है। कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो गंगा कागजों में बह रही है, सड़कों पे भी है कहीं? बस कहीं में भी नहीं बह रही, तो इनकी जुबान पे बह रही, और तो कहीं नहीं बह रही। बीजेपी को पसंद करते थे आप? हमने नहीं करी बीजेपी पसंद, जब पसंद लाख है ही नहीं, वो करे कहाँ से? कभी पसंद किया कभी, जब मोदी सत्ता में आए थे 2014 में? आप बहुत कुछ विकास करेंगे, करा कुछ नहीं। विदेश में घूमना, नए नए कपड़े पहनने, और से दूसरा मुद्दा है नहीं। अभी चंदन चौहान की बात करता हूँ, विधायक थे आपके। आदमी ठीक है, पर उनकी पार्टी तो कुछ नहीं। कभी कभी लोक दल में, कभी उसमें सभी समाज में, कभी बसपा में। यही पार्टी भाई नेताओं की, और तो कुछ है नहीं। बाकी मीरापुर का विकास होगा कैसे, मुझे तो बताइए। आपका विकास तो होने का ही नहीं, जब कैंडिडेट ही बेकार है तो विकास कैसा होगा? अब तो कैंडिडेट इतने सारे हैं, कोई तो बढ़िया होगा। पहले राणा भी, कादिर राणा लगा था बसपा से, नो मैं विकास करूँगा, जब हुआ तो कुछ है नहीं। बस जैसा है, वोट तो कहीं देनी है। हम तो भाई देने का मजबूरी हो गई है सपा को वोट देना। मजबूरी समझ ले, जब दूसरा नहीं कर रहा कुछ, अब कैसे देखे भाई, क्या पता विकास कर रहे। आप लोगों के गुंडागर्दी बहुत हो गई। अभी पीछे लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में गुंडागर्दी बहुत थी। नहीं हो जाए, आदमी से गलती एक दफा हो जाए, थोड़ी सारी उम्र गलती करेगा। मतलब ये तो मानते हैं कि अखिलेश यादव की राज में गुंडागर्दी थी? हाँ थी, आगे की सुधर जाए क्या पता। मतलब मौका अब की बार आप अखिलेश यादव को देंगे? हाँ देना चाहिए एक मौका और। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। बिलाल कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 27, 27। 27। कितने पढ़े लिखे हो? 10th क्लास कर रखी है। कुछ है रोजगार, काम धंधा कुछ करते हो? ये रोजगार कुछ नहीं है। ये 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग आप क्या रोजगार चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं। अब जब रोजगार हमारे बड़े का नहीं लगा, जब नौकरी हमारी बड़े की नहीं लगी, तो हमारी क्या लगेगी? बड़े कितने पढ़े लिखे हैं? वो इंटर पढ़े हुए। इंटर हमने नौकरी लगाने का एक सिनेरियो भी तो होता है ना, एक पर्टिकुलर स्टेप भी तो होता है। जब नौकरी लगाने का, जब 5 साल के लड़के रेस मार रहे थे, अब रेस में आपने रेस मारी? हाँ तैयारी करी। किस चीज की तैयारी करी आपने? आर्मी की तैयारी करने की इरादा था। जब 4 साल 5 साल की नौकरी रहेगी, जब उसमें बदल दी। अब एक बात बताओ, भाजपा जो ये झूठे जुमले सबके पहले इलेक्शन में सन 2014 में, शायद 19 में, ये जुमला कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। आज ये 15 लाख कुछ नहीं, यहाँ तो और भी 15 लाख कहीं, वो भी नहीं निकला तो है नहीं। ये अब तुम देखो, सड़कें फुट्टी पड़ी हमारे यहाँ की। और ये सही तो कहना है, हम तो 2 बात कह के बात खत्म करते हैं। भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाजपा भगाओ देश बचाओ, लेकिन जाओ किस पे फिर? ये सपा। समाजवादी पार्टी पे क्यों जाना चाहिए, मुझे बता दीजिए आप। ये इससे बेहतर तो वही थी, कम से कम 2 दिन काम करके 3-4 दिन खा तो लेते। अभी जिस दिन काम करेंगे तो उस दिन ही खाएंगे, नहीं काम अगले दिन नहीं मिलने का। तो चलो मुझे आप एक बात बताओ, देखो मैं जब मैं मुस्लिम समाज की बात करता हूँ, मैं चाहे वो मुरादाबाद के मुसलमान हो, चाहे दिल्ली के मुसलमान हो, चाहे आपके लखनऊ के मुसलमान हो, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुसलमानों के पसंदीदा नेता हैं। अखिलेश यादव ने आजम खान साहब की रिहाई के लिए कितने प्रदर्शन करे हैं? उसका तो हमें पता नहीं है। तो
पता करो मेरे भाई। ये उसका तो हमें पता नहीं, तो भाजपा ना कौन सा पड़ता था, भाजपा ना तो अंदर ही। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मुझे भाजपा से मतलब नहीं है। मैं अगर बिरादरी की, देखो आप कितना भी कहें कि नहीं यहाँ धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होते, जातिगत व्यवस्था पे चुनाव नहीं होते, जातिगत व्यवस्था की जब बात की जाती है तो हमारा तो कहना ही हाँ। है भाजपा भगाओ देश बचाओ। लेकिन जाओ किस पे? समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी। ओवैसी साहब का क्या होगा? ओवैसी बात वो अब ओवैसी नहीं निखर पा रही जितनी वो सपा निखर रही। सपा निखर जाओगी, ये भाजपा टल जाओगी, फिर आगे को पतंग जिंदाबाद। फिर आगे को पतंग पे। पतंग जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लोकेंद्र। लोकेंद्र जी आज नूनी खेड़ा गए थे? ना नहीं, प्रोग्राम में नहीं गए जैन साहब के? जैन साहब के प्रोग्राम में हमारा क्या मतलब है? किसके प्रोग्राम में मतलब है? किसके प्रोग्राम में? भाई मुझे एक बात तो बता दे, उनका प्रोग्राम करवाओगे डॉक्टर संजीव बालियान जी। अच्छा। हाँ, जब डॉक्टर संजीव बालियान जी नू कह रहे ना बॉर्डर पार कर दो, गंगा में गेर दो, तार दो, है भाई, मुझे एक बात तो उनका प्रोग्राम तो वे करवाओगे हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, सभी बिरादरियों के जिलाध्यक्ष हैं, सभी सब बिरादरियों संगठन है अपने अपने, या नहीं है? बताओ मुझे कौन सी बिरादरी के नहीं है? और उनने जो सब दुश्मन दिखाई दे रहे, अब ये तो जाति बिरादरी को जो बयान दिया संजीव बालियान ने, तो इस वजह से भाई हम तो उनके खिलाफ जाएंगे इसी बयान से। इसी बयान से। हाल में तो भाजपा को उसे निष्कासित कर देना चाहिए, संजीव बालियान को। हाँ जी, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अगर ऐसे बयान देगा, और ऐसे बयान देगा तो कोई भी बिरादरी वोट नहीं देगी। इससे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी बयान दिया था। पहले उन्होंने सुना, पहले मेरे बात, पहले तो उन्होंने एक बयान यो दिया था, पश्चिम में जो किसान है वे जाट है, बाकी रया कौम है। भाई उससे तो बड़े बड़े बहुत किसान है हमारे क्षेत्र में, है जी, सरदार भी हैं हमारे यहाँ, दलित भी किसान है, हर बिरादरी किसान है, मुसलमान भी किसान है। और भाई मुझे एक बात तो सुनो, मुसलमानों ने तो गुजरों पे एहसान कर रखा, तो गुजरों को तो इन्हें वोट देनी चाहिए। सच्चाई तो ये है, इनका एहसान उतारने का मौका ही। वो कौन सा एहसान है मुझे ये बता दो? वो जानसड़ा ब्लॉक प्रमुख वाला? ना ब्लॉक प्रमुख वाला नहीं है। देखो मुझे एक बात, पहले मल्लुक नागर बना, ममता ने डट के वोट दी, जैन चौधरी को मुसलमानों ने वोट दिया, बताओ ना दिया, हमारे गाँव में मिला खूब छकवा। तो मुझे एक बात तो बताओ, अब क्या अगर ये खड़े तो हम इन्हें देते, क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुनो पहले मैं ये कह रहा, अगर हम इन्हें वोट दे दें तो हमें कोई दिक्कत तो गुजर बिरादरी से आते हैं, गुजर बिरादरी से आते हैं। हाँ मैं गुजर हूँ। कासमपुर खोला गया अभी, उससे आगे मैं उधर आपके जितने भी ये मोड़ना है, ककरौली है, भोपा है, तमाम लोगों में घुमा हूँ, है ना। अब जो गुजर बिरादरी है वो भाजपा के खिलाफ क्यों चली गई है टिकट के बदलाव की, टिकट के ऐलान के बाद? क्योंकि पहले जब मैं घूम रहा था तो पहले लोग कह रहे थे कि चंदन की वाइफ को टिकट हो जाता है तो हमारा ही पार्टी चंदन के साथ है, लेकिन अगर कोई और प्रत्याशी आता है तो हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो सारा सवाल गुजर प्रत्याशी का है। पहले मेरी बात सुनो, 4 दिन पहले तक सब उसे वोट दे रहा था, क्योंकि गुज्जर जो है चाहे ना कुछ कर लो, ये भाजपा माइंड हो, इनका माइंड जो भाजपा पे हो, चाहे ना कुछ कर लो। मुझे एक बात बताओ, कोई सांसद मतलब कोई मंत्री तो नहीं बना रखा है इन्होंने, बना दिया छोटे मोटे मंत्री, स्वामी छोटा मंत्री बना दिया। यो बताओ एक हिस्से में आवे भाई, और भी तो मंत्री हिस्से में आवे। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, जब हमें यो कहा जा रहा बॉर्डर पार कर दो, सभी बिरादरियों कहा जा रहा, एक को नहीं कहा जा रहा, गुज्जर नहीं, वो तो सभी बिरादरियों कहा गया। तो भाई इसलिए जो है वो भाजपा के भाजपा के या तो भाजपा से निष्कासित करे और सरेआम माफी मांगे सभी बिरादरियों से। मुझे आप एक बात बताओ, देखो मैंने एक पूरा गुजर बिरादरी के ऊपर आर्टिकल लिखा था, गुजर और जाटों की प्रत्याशी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बराबर की है, लेकिन जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होती है जाटों को ज्यादा तवज्जो देती है भाजपा। उसका कारण क्या है? और गुजरों को तवज्जो नहीं देती, जबकि वोट प्रतिशत जो है कुछ, अगर मैं सीटों की बात करूं तो गुजर बिरादरी हमेशा निर्णायक स्थिति में होती है। तो भाजपा गुजरों से वोट तो ले लेती है, लेकिन वो जो परसेंटेज जो जब वो पद की बात आती है वो नहीं दे पाती गुजरों को। बताऊंगा उसका कारण क्या है। वे हमें तो ये समझे तो ये बंधु हुए इनके भाजपा वालों के, और वे छीनना जाने पद, उनमें जो छीनने की ताकत है। हम भाजपा को गाली भी देते हैं और फिर भी भाजपा पद ले लेते हैं। बताऊंगा ना, वे छीनना जानते, हम छीनना नहीं जानते। कमी हम में यो है, हम जो है बस यो है इनसे बच लो, मुसलमानों से बच। अरे भाई ये क्या, मुझे एक बात हो, जब हमारा देश आजाद तो जब हमारे साथ रहे है जी, हर चीज में हमारे साथ रहे। आज अगर मान लिया हमें जरूरत पड़ेगी, पड़ते 4 आदमी चल देंगे, है जी। तो मुझे एक बात, हम इनका साथ देना चाहिए, उनका देना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए। तो मुझे जब हमारा दे रहे तो हम उनका दे रहे, यानी हम तो उनका बदला उतार रहे भाई, और बदला उतार रहे। बदला इस बार क्यों याद आया? 19 में, अभी 24 में क्यों नहीं याद आया था? सुना पहले मेरी बात, मैं तो पहले भी इसके साथ नहीं था भाजपा की ना, मैंने जब भी विजेंद्र चौधरी को वोट दी थी, बसपा वाले को। हाँ जी, और मेरे पे ठप्पा बसपा का लगा हुआ। मेरे गांव में ज्यादातर गुज्जर सारे उस पर गए थे, हाँ जी, मैं तो विजेंद्र के साथ था, हाँ जी। अब पहली बात तो हम विजेंद्र अगर उसका कैंडिडेट होता हम जाते उस साथ में, विजेंद्र के साथ में। हाँ जी। अब तो आरएलडी में आ गए शायद विजेंद्र तो। जी नहीं, खबर तो चली थी आरएलडी में आने की। नहीं,
9 तारीख को वे अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। अच्छा पार्टी बना रहे हैं हाँ जी, पार्टी बना दी, पार्टी लॉन्च होगी 9 तारीख में। उसके बाद में जो भी होगा निर्णय वो साथ में होगा। और विजेंद्र जी जो है इस टाइम बिल्कुल वे अपने नॉर्मल हैं, उन्हें ना कह रहे किसी को वोट दो या कैसे करो, हमें तो अभी कुछ आप यहाँ समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। हम तो जहाँ हमारी बिरादरी सब जा रही, हम तो देख सुनो 5 खड़े मियाँ, आपकी पंचायत भी हुई है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी उस 50 से कोई मतलब नहीं। हमारे जो इकट्ठे हो गए मियाँ, जिसे एक को जिताते उसे जिता लो, हमारे तरफ चाहे पतंग को जिता लो, मर्जी इनकी। अगर ये कहते पतंग पे जाना फिर पतंग में चलेंगे, अगर इनकी पतंग जीतो पतंग को वोट देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि माहौल बना के एक की तरफ चले जाओ जो जीत रहा है, एक की तरफ चलो, जो जीता हो। पर आरएलडी की तरफ नहीं। ना बिल्कुल मौत नहीं ना। भाई मेरी बात सुनो भाई, जितने उसे निष्कासित नहीं करा जाएगा संजीव बालियान को, हाँ संजीव बालियान जी को, इतने हम तो जावे नहीं। और ना मेरे ख्याल में शायद गुज्जर बेरादरी जावे, शायद, मैं उनका सबका कहता नहीं, पर मैं तो जाऊंगा। आपकी वोट 30,000 के आसपास है इस विधानसभा में। हाँ जी, लगभग जो भी होंगी। लगभग 30,000 के आसपास। हाँ जी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, चौधरी बताते हैं हमारी तो 15,000 बता जाओ, वे अपनी 30 कर दे। हाँ जी, हमारी 15 बता दे। ऑटो की 20 के आसपास, आपकी 30 के आसपास है लगभग। हम तो नो कह रहे हैं, हमारी जो भी है, हमें तो अब क्या सभी बिरादरी इकट्ठे हो गए, ये काम करना चाहिए, आगे इन्हें सबक सिखावे और इनका जिन्होंने हमें बना रखा उनका एहसान तार दे, ये एहसान तारने की बात है बस। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।